दोस्तों, सब जानते हैं महाभारत के बाद कैसे हुई थी धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु। महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों का सर्वनाश हो गया और हस्तिनापुर का राज्य पांडवों को मिल गया। कौरवों का सिर्फ एक भाई युद्ध के बाद जीवित बचा था, क्योंकि वह पांडवों की तरफ से लड़ा था। लेकिन वंश के समाप्त हो जाने के बाद भी धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने आगे का जीवन जीना था। पर क्या आप जानते हैं कि उनका आखिरी समय कैसे बीता और कुंती भी अपने आखिरी समय में कैसे मृत्यु को प्राप्त हुई? चलिए जानते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों की जीत हुई तो क्रोध में गांधारी ने जहाँ श्री कृष्ण को वंशनाश का श्राप दे दिया था, वहीं पुत्रों के मौत के दुख में डूबे धृतराष्ट्र ने भीम को मारने का प्रयास किया था। भीम ने जिस तरह से दुर्योधन के रक्त से द्रौपदी के बाल धुलवाकर अपना वचन पूरा किया था, उसके बाद धृतराष्ट्र भीम से बहुत ही सुबुद्ध थे। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजपाट मिला और उन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज भी किया। लेकिन कहते हैं कि भीम भी धृतराष्ट्र से बहुत अधिक प्रसन्न नहीं रहते थे और उन्हें ताना मारा करते थे। हालांकि पांडवों की माता कुंती धृतराष्ट्र और गांधारी का पूरा ध्यान रखा करती थी। एक दिन भीम के तानों से दुखी होकर धृतराष्ट्र और गांधारी ने वन में जाकर तप करने का निश्चय किया। यह सोचकर वे दोनों महल छोड़कर वन में चले गए। संजय ने भी उनके साथ चलने का निर्णय लिया। वहां वे जाकर तपस्या करने लगे और तपस्वियों के जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। जब तीनों को वन में गए काफी समय हो गया और एक दिन देवऋषि नारद युधिष्ठिर के पास पहुंचे तो युधिष्ठिर ने उनसे धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती के बारे में पूछा। युधिष्ठिर जानते थे कि नारद मुनि को तीनों लोकों की खबर रहती है, उन्हें उन सब की भी खबर जरूर होगी। तब युधिष्ठिर को नारद मुनि ने बताया कि वे धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती हरिद्वार के पास वन में रहकर तपस्या कर रहे थे। लेकिन एक दिन वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता की वजह से धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भाग नहीं सके। तभी उन्होंने उसी आग में प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं एकाग्रचित्त होकर बैठ गए। इस तरह धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु हो गई। वहीं संजय आग के समय वन को छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। वहां उन्होंने एक सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। नारद मुनि से धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु की बात सुनकर पांडव दुखी हो गए। तब देवऋषि नारद ने सभी को सत्तावना दी। इसके बाद युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्रद्धाक्रम किया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ सालों बाद पांडव अपने कार्यों को पूरा करके स्वर्ग चले गए और भगवान श्री कृष्ण अपने वैकुंठ धाम को चले गए। तभी से कलयुग का आरंभ होता है। तो मित्रों, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से जुड़ी यह जानकारी आप सभी को कैसी लगी तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।